प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार आपके जीवन में और मेरे जीवन में एक नया दिन को दिखाया ताकि हम परमेश्वर के आशीष को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुँचते रहेगी ताकि परमेश्वर के वचन को आप सुने और आशीषित होते रहें। आइए हम आज के वर्णन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 23 और 24वां वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गियों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा राफा है और वो यीशु मसीह है। हम देखते हैं परमेश्वर इस जगह पे यीशु मसीह किस प्रकार से अपने जो चंगाई की सामर्थ है उन लोगों तक, जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है, उन लोगों तक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस जगह पे, इस वचन के माध्यम से, कि यदि आप कोई भी प्रकार की दुर्बल होंगे, कोई भी प्रकार की कमज़ोर होंगे, कोई भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, कोई भी प्रकार की आप तकलीफ़ में होंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज की आपकी चंगाई और आपकी छुटकारा आपके पास में आ गया है। यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं, वो यीशु मसीह जो आपके और मेरे जीवन के लिए जो अपने जीवन को दिया, वो यीशु मसीह जो आपके और मेरे जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है, आपकी हर एक बातों को जानता है, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सारे संसार का परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में सारे बातों को हम देख सकते हैं और उसकी बातें एक भी वचन को हम झूठा नहीं ठहरा सकते हैं। चाहे लोगों ने कोशिश किया है कि उस बातों को देखे और ढूंढे, पर उन लोगों ने सही साबित उनके जीवन में उन्होंने देखा है। जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है सब कुछ सच है। यीशु मसीह जो संसार में आपके लिए और मेरे लिए आए, आपके लिए और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और वो यीशु मसीह जो आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में, इस एशिया महाद्वीप में, यरूशलेम में जन्म लिया और वो चला फिरा, लोगों के बीच में रहा और उसने 33.5 साल तक अपने जीवन को शारीरिक रूप से सेवकाई किया और 33 साल रहने के बाद और 3.5 साल तक उसकी सेवकाई में हम देखते हैं और चला, लोग के साथ में रहा और अनेक प्रकार की बीमारों को चंगा किया और साथ ही वो बड़ा दुख सहा। और इतिहास भी गवाह है, इतिहास बताता है कि बड़ा दुख सहा और उसने किस प्रकार की दुख सहा। क्रूस पर ताड़नाएं उसको झेली, सिर्फ मानव जाति के पाप के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए वो अपने आप को कुर्बान हो गया और अपने आप को दे दिया, मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जी उठने के बाद कई लोगों को उसने दिखाई दिया, दोबारा उसके 6 लोगों को और कई लोगों को उसने दिखाई दिया, दर्शन में दिया और उनको शिक्षा दिया, उनके साथ बैठा, उनके साथ भोजन भी किया और वो स्वर्ग में गया और उसी प्रकार से वो दोबारा आने वाला है। पर आज आपके पास और मेरे पास में एक सहायक है, वो है पवित्र आत्मा, जो यीशु का आत्मा है और यीशु की उपस्थिति है। आज इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, वो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को, उसके करीब में आने वाले हर एक व्यक्ति को वो परमेश्वर की वो सामर्थ आपके जीवन में आएगा और आप चंगाई प्राप्त करेंगे। इस जगह पे ये बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हर समय परमेश्वर है। हम इस बात को देख सकते हैं। दूसरी बातें हैं, हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का अधिकार हर एक बातों में है, हर एक बीमारों में, हर एक दुर्बलताओं में है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब प्रकार की बीमारों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। सब प्रकार की, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इलाज करा करा के थक
गए होंगे, आप आज परेशान हुए होंगे, आज शारीरिक बीमारी से, मानसिक बीमारी से, कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, आप परेशान हुए होंगे। आज मैं बताना चाहता हूँ, उस परमेश्वर के नजदीक आए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और उसकी वो चंगाई जो कोड़े खाने से हमें मिली है, उस चंगाई को अपने जीवन में स्वीकार करें, विश्वास करें। इस जगह पर लिखा हुआ है, वो दुष्ट आत्मा को निकालता रहा, मिर्गियों के बीमारियों को चंगा किया, झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और वो चंगा किया। यहाँ पर कुछ बीमारों को जो नाम लिखा हुआ है और उसमें जो बीमारों को नाम लिखा हुआ नहीं है, लोगों की हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी गुप्त बीमारी क्यों ना हो सकता है, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मैं आज बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपकी शारीरिक बीमारी को, आपकी मानसिक बीमारी को, आपकी सब प्रकार की दुर्बलताओं को वो दूर करेंगे। उस परमेश्वर के नज़दीक आए। आप इस चंगाई को पाने के लिए आप क्या करेंगे? आपको परमेश्वर के पास में कोई कीमत चुकाने की, कोई रुपया देने की, कोई भी प्रकार की ऐसे वस्तु लाने की आवश्यकता नहीं है, पर उस परमेश्वर के नज़दीक में आने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात है, अपने मन को प्रभु को देने की आवश्यकता है, अपने अंदर प्रभु को बुलाने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है कि यीशु मेरे जीवन में आप आ जाए, मैं आपको प्रभु करके विश्वास करता हूं, आप मेरे पापों के लिए मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और तीसरे दिन जी उठे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप उस समय चंगाई दिए हैं, आज भी चंगाई देंगे। इस बात को यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में यीशु प्रभु आएंगे और आप चंगाई प्राप्त करेंगे और अपने जीवन की पापों को मानकर छोड़ देंगे, पश्चाताप करेंगे। हर एक बातों को, शायद आपके जीवन में कोई भी पाप के कारण से या कोई भी बातों कारण से भी आप प्रॉब्लम में होंगे, पर अगर मानकर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपके जीवन में चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे और परमेश्वर की वो अलौकिक चंगाई आपके जीवन में आएगा और आप गवाही दे पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर एक सा है हमेशा। वो उस समय चंगा करता रहा, आज भी चंगाई देता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं इब्रानी के पुस्तक में, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो आपके जीवन में चंगाई देंगे। वो कल चंगा देते थे, आज भी चंगाई देंगे, आपको छुटकारा देंगे। यदि आप निराश है, हताश है किसी भी प्रकार से, तो मैं आज कहना चाहता हूँ आपकी चंगाई आ गई है। यीशु के पास में आपको ले लीजिएगा, आपके छुटकारा आ गया है। आप यीशु के पास विश्वास करें और ले लीजिए। पहली बार यदि आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको चंगाई देना चाहते हैं। वो हर एक आपके हृदय पे खटखटाते हैं। यदि कोई उसकी आवाज़ को सुनकर द्वार खोलेगा, हृदय को खोलेगा, तो आपके जीवन पे वो आना चाहता है। आप उसे बुलाए, अपने जीवन में उसकी शांति को, उसके प्यार को आप भरेंगे और परमेश्वर की बेटा और बेटी बन जाएंगे और उसकी चंगाई और छुटकारा को आप लेंगे और अपने बीमारों को दूर करेंगे और आपकी दुर्बलताएं जाती रहेगी। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करें। हम मिल के प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, जितने भी भाई बहन लोगों ने इस वचन को सुना है, जितने भी तेरे दास दासियों ने इस वचन को सुना है, परमेश्वर तू हर एक को तू आशीष दे। और परमेश्वर यदि कोई भी प्रकार की बीमारी से जकड़े हुए हैं, परेशान है, तो प्रभु उनकी परेशानियों को दूर कर, हर एक बीमारों को आप चंगा कर। परमेश्वर यहाँ पर हम देखे पिता, तू मिर्गियों की बीमारी को चंगा किया है, छोले के मारे के बीमारी को चंगा किया है, लकुए के बीमारी को चंगा किया, जो भी उस तेरे पास आए सबको तूने चंगा किया है। हर प्रकार की बीमारों को, हर दुर्बलताओं को तूने दूर किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, सुनने वाले को हर एक का जीवन में आप परमेश्वर आपकी उस चंगाई को दीजिए, आपकी स्पर्श हो जाए, आपके वचन को भेज और चंगाई दे। यीशु मसीह आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद हो। यदि आप परमेश्वर प्रभु इस प्रकार का जो परमेश्वर कहते हैं, आपके वचन को सुनकर कोई परमेश्वर आपके लिए हृदय को खोलेगा तो उसके जीवन में आएंगे। हाँ परमेश्वर, इस वचन को सुनकर आपके लिए द्वार खोले, अपने हृदय को खोले, तो उनके हृदय पे आपकी शांति और परमेश्वर आपकी उस प्यार हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। परमेश्वर के वचन आप सभी को आशीष करे। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। यदि आप लगातार सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को और भी सुनने के लिए आप इस चैनल में विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे वचन हैं, आप आशीष हो सकते हैं। अच्छा लगता है तो ज़रूर दूसरों तक भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।